Hello friends, how are you? Today we are discussing about the index, both index. First we discuss about निफ्टी 50। अभी के लिए हमें क्या दिख रहा है? तो पहले तो देखो, जो मंडे को एक ग्रीन कैंडल बना था 24 मार्च को, बराबर है? जो ग्रीन कैंडल था और थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। नीचे की वीक थोड़ी बड़ी थी और ऊपर की ओर छोटी वीक थी। कंपैरिजन में वीक तो दोनों साइड थी। और बाद में उसका हाई काट के मार्केट नीचे की ओर फिर से आ गया, बराबर। तो जब ऊपर होता है ना, तब वो नीचे आता है तो पहले ही बार जो आता है ना, उसमें इतना कॉन्फिडेंस में पता नहीं चलता है। या फिर ये चला जाए, ये जो ग्रीन कैंडल है उसका लो ब्रेक करके बाद में उसने कहीं पर कुछ नहीं किया है, बराबर है। ये जो था, इसका जो लो ब्रेक हुआ यहाँ पर, इसमें ब्रेक हुआ तो बाद में क्या है, उसका कुछ रिजल्ट आया? नहीं आया। ये 2 दिन था, वो जो दिन ब्रेक किया वो, और उसके बाद के 2 दिन उसमें कुछ रिजल्ट मिला नहीं है, बराबर। एक दूसरी बात, ये जो था ये स्ट्रॉन्ग रैली था, तो फिर क्या, ये रेड कैंडल के बाद ये एक दिन ये और ये दूसरा दिन, तो इस दिन भी ये हाई ब्रेक करके ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता था। ऐसा भी नहीं किया है, बराबर है। तो जो भी कुछ मार्केट इसी रेंज में रहा है, तो वो एक रेंज प्लस ये जो मंडे का जो प्राइस था, तो देखो ये जो मंडे का प्राइस है ना, उसमें ही आपका वीकेंड का लास्ट डे का प्राइस रह गया है, बराबर है। तो कहीं ना कहीं पूरा वीक ऑप्शन सेलर को बेनिफिट मिला है, बराबर है। तो अभी सेलर दोनों तरफ है, एक तो ये लेवल पर भी है और एक तो ये लेवल पर भी है। तो जिस साइड फटेगा, और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, जिस तरफ चीज जाए उस तरफ से डायरेक्ट सपोर्ट टेस्टिंग तक हो सकता है। सपोर्ट तो देखो, ये एक जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट ले सकता है, ना ले तो फिर इसका, और ये भी ना ले तो फिर इसका। ये तीन सपोर्ट, रेजिस्टेंस भी ऐसे यहाँ से जाएगा तो यहाँ पर बाद में नया बनाएंगे अभी। लेकिन अभी मार्केट किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, ये रेड लाइन के या फिर ये ग्रीन लाइन के? तो ये जो मार्केट है ना, ये रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ से जो ऊपर गया था, वो लोगों को अभी कहीं पर परेशानी नहीं हुआ है। तो ऐसा भी हम देख सकते हैं कि मार्केट एक बार नीचे टेस्टिंग करके फिर ऊपर टेस्टिंग करने जाए, या फिर यहाँ कहीं से ऊपर जाके फिर नीचे चला जाए, बराबर है। फिर से देखो, फिर से देखो, ये जो है नीचे टेस्टिंग करने आए और बाद में यहाँ तक जाए। अभी देखो, एक क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है। जैसे कि आपने 2000 2010 ऐसे कोई शेयर लिया और अभी वो 10 गुना हो चुका है। अभी कोई शेयर है, वो 20% बढ़ जाए, तो एक तो वो 10 गुना बढ़ा हुआ है और उसमें उसको 20% मिलता है। समझ रहे हो बात को? बराबर है। 10 का 100 हुआ है, 10 का कोई शेयर लिया है, वो भी 100 हुआ है, और आज उसका 100 का 120 हो जाए, चाहे वो एक वीक में हो जाए, तो समझो वो 10 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पे तो उसको एक वीक में वो 10 रुपए प्लस 10 रुपए मिल जाते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है वो तो वहीं का वहीं है। तो मार्केट क्या करता है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट ऐसा नहीं करता, टेस्टिंग पे ब्रेकआउट होता है। अभी देखो, ये जो सेलर है वो हमको पता, पूरा तो किसी को पता नहीं है। मार्केट को जो ओपन होता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट, उसको एक वो जिसका अकाउंट होता है ना, उसको ही पता है कि मेरा अभी कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। यहाँ से जो ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ से जो चालू हुआ था, कि वो यहाँ तक खड़ा होगा ना, कोई तो एक लोट किसी का, बराबर है। तो उसका यहाँ तक आए और बाद में नीचे आया तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, या फिर उसको टेस्टिंग करने जाए तो यहाँ तक जा सकता है, बराबर है। तो ये वाला जो आदमी था वो भी माइनर प्रॉफिट में है, उसके बजाय ये जो बायर नीचे से आए हैं वो ज्यादा प्रॉफिट में है।
اور یہ چارٹ جب یہاں کہیں گھوم رہا تھا نا، تبھی ہم نے بولا تھا کہ یہ کانسیپٹ آپ کو بتایا تھا پرانا ویڈیو میں، پھر سے دیکھ لینا۔ یہ جو ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو گیپ ہے پرائز اور موونگ ایوریج کا، وہ بڑھ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو بنایا تھا نا، ایسے ہی بنایا تھا اور بولا تھا کہ یہ ہے نا یہ زون، ابھی دیکھو جیسے نیچے سے یہ جو بڑا جو گیپ بنایا تھا وہ بھی نزدیک آیا ہے۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو اپریل میں ایسا بن جائے۔ یہ تو اوپن ہی ہے نا بھائی، یہاں تک کیا نہیں جا سکتا؟ جانا ہوتا تو پتا ہے یہ کتنے دن میں آ جاتا ہے۔ تو ایسا ہے کہ یہاں پر بن جائے تو کوئی دقت نہیں ہوگی نا کسی کو، نہیں ہوگی نا۔ یہ اس کے آس پاس کہیں پر بھی آ سکتا ہے۔ یہ سب اسمپشن ہے لائیو مارکیٹ میں۔ اسمپشن سے زیادہ ریئل منی کام کرتا ہے۔ ابھی دیکھو پہلے تو اوپر جانا ہوگا تو اس کا کراس اوور آئے گا، کراس اوور آنے کے بعد دیکھو یہ کراس اوور آیا تھا، یہاں پر دیکھو، یہاں پر دیکھو کراس اوور آیا، بعد میں کیا ہوا کراس اوور کا ٹیسٹنگ ہوا اور بعد میں نیچے گیا۔ تو یہ جب دیکھو ابھی یہاں تو کراس اوور ہی نہیں آیا، جب تک کراس اوور نہیں آیا تب تک پرائس بولش ہوا ہے۔ آپ کو بھی پتا ہے، آپ کو اکاؤنٹ کو بھی پتا ہے پرائس بولش ہوا ہے، برابر ہے۔ لیکن کیا بعد میں اس کو کچھ ملا؟ ایک ویک سے آپ بیٹھے ہو نا، اور شیئر میں تو ڈپ بھی آیا ہے، انڈیکس میں نہیں دکھ رہا ہے لیکن ہے، میرے کو پتا ہے، برابر۔ ہو سکتا ہے یہ نیچے کی اور ایک ٹیسٹنگ اور جو میتھمیٹیکل سپورٹ ہوتا ہے نا، یہ جو ریئل میں جو دکھتا ہے نا وہ سپورٹ زیادہ کام کرتے ہیں۔ یہ سب یہ موونگ ایوریج ایسا دیکھو یہ بریک ڈاؤن کر جائے نا تو آپ وہ اس کو بول نہیں سکتے، بلیم نہیں کر سکتے تو کیوں بیچ میں نہیں آیا، برابر، وہ تو جائے گا، جانے والے کو کون روک سکتا ہے۔ تو اوپر کی اور ہم نے جیسا جو ویکلی سپورٹ نے ریزسٹنس بنایا تھا اس پر کسی نے کام کیا ہوگا تو اکاؤنٹ میں کتنا آئے ہوگے وہ آپ کو پتا ہوگا، برابر ہے، میرے کو تو پتا ہے۔ تو جو سپورٹ اینڈ رجسٹنس کو کیا ہوتا ہے کہ آپشن سیلر ہوتا ہے نا، وہ ایٹ دا منی پہ سیلنگ کرے گا نا تو اس کو پروفٹ بھی زیادہ دکھے گا اور لاس بھی زیادہ دکھے گا۔ پروفٹ زیادہ دکھے گا تو مزہ آئے گا، لیکن اکاؤنٹ میں جب پروفٹ دکھے گا نا تب بک کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن جو لاس دکھے گا نا وہ بک کرنے میں بہت دقت آتی ہے، اور بعد میں کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے وہ بڑھتا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں رہتا کہ کب وہ اکاؤنٹ کا 10% ہو جائے تو پھر دوسرا ٹریڈ لینے میں بھی دقت ہوگی نا۔ تو سیلر کیا کرتا ہے کہ سیلر جو ہوتا ہے نا وہ ایک تو تھوڑا فار رہتا ہے، جیسے کہ جو پرائس چلتا ہوتا ہے نا وہاں سے یہ جو بھی پرائس چل رہا ہے، یہ جو پرائس ہے نا تو یہاں سے وہ 200 پوائنٹ اوپر جاتا ہے، 400 پوائنٹ اوپر جاتا ہے۔ جو ویکلی سیل کرتا ہے اس کو چاہیے سمجھو کہ اور ویک اس کو 1 لاکھ کا آپشن سیل ہوتا ہے، کوئی بھی کال سیل مار لو یا پٹ سیل مار لو، کتنے کا ملتا ہے؟ صرف اراؤنڈ 1 لاکھ کے اکارڈنگ ہو جائے گا آپ کا کام، برابر ہے۔ ایک لوٹ کا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ نے 15 روپیہ والا کوئی پریمیم سیل مار دیا، برابر، اور اس کو سیل کر کے آپ لے آئے 2 روپے یا پھر 3 روپے، ویکلی کا بات کر رہا ہوں، ڈیلی کا نہیں بنانا ہے، صرف ویکلی کا۔ 1 سال میں 52 ویک ہوتے ہیں، برابر ہے، کتنا ہوتا ہے؟ 52۔ ابھی آپ نے کوئی بھی آپشن ایک سیل مارا ہے اور وہ آپ کو پر ویک، یعنی کہ ابھی ہمارا 75 کوانٹٹی کا لوٹ ہے، کتنے کا ہے؟ دیکھو یہ بات سمجھنے لائق ہے، آپ کو ایسا بائنگ میں ہی انٹرسٹ ہے نا، یہ ایک بات سمجھ لو بہت کام آئے گا، زندگی بھر کام آئے گا، ہو سکتا ہے آپ کو بچوں کو بھی کام آئے۔ یہ جو انڈیکس ہے نا وہ
1990 پہ بھی چل رہا تھا، 2000 میں بھی چل رہا ہے، 2020 میں بھی چل رہا تھا، 2025 میں چل رہا ہے، اور ہو سکتا ہے 2050 میں بھی ایسا ہی ہے۔ برابر ہے، جو رولس ہے وہ تو تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے، تھوڑا بہت جو ولیوم کے اکارڈنگ لکوڈیٹی چینج ہوتا ہے، پورا کانسیپٹ چینج نہیں ہو جاتا ہے۔ برابر ہے، ہم بھی کہیں سے سیکھ کے ہی آپ کو بتا رہے ہیں۔ برابر، 75 کا لوٹ ہے، اگر آپ نے 14 یا پھر 15 کتنا ہوگا، 14 پوائنٹ، صرف 14 پوائنٹ، 14 پوائنٹ، اونلی 14 پوائنٹ پر ویک، اور ہو جائے گا 52 ویک۔ آپ کو یہ کام ہر ویک کا سٹارٹنگ میں کرنا ہے، اینڈنگ میں نہیں کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے سٹارٹنگ ویک کا ہو اس سے بھی تھوڑا پہلے کر لو، یعنی کہ تھرڈ ڈے کو ایکسپائری ہے تو آپ نیکسٹ ایکسپائری کا اس ایکسپائری میں سیل کر دو۔ برابر ہے، اور 14 پوائنٹ کیسے بھی کر کے کال یا پھر پٹ کسی کے بھی کیپچر کر لو، تو پر ویک آپ کو 1000 روپیز مل جائیں گے۔ برابر، 1 لاکھ کا ہی سیلنگ ہوتا ہے، اراؤنڈ 1 لاکھ ہے، دیکھ لینا آپ کے مطابق، تھوڑا بہت ہوتا ہے، تھوڑا 10,000 زیادہ ہے، 10,000 کم۔ 52 ویک کرو گے تو آپ کو ایک سال میں جو آپ کا ریٹرن آن کیپٹل ہے 50% مل جائے گا۔ کوئی بھی شیئر 50% جائے گا یا نہیں جائے گا وہ اتنا کانفیڈنٹلی نہیں بتا سکتے، لیکن سیلنگ میں جو ابھی دیکھو ایٹ دا منی کا جو آپشن ہوتا ہے نا وہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس سے تو ہم اتنا تو بتا سکتے ہیں کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اب آپ ہی دیکھ لیجیے، ہم بتانا نہیں چاہتے تھے، ابھی دیکھ لیجیے کہ کیسے یہ کام کرتا ہے۔ برابر، یہ جو ہمارا جو یہ اوسٹرا والا سائٹ ہے، oxtra.definish، ابھی یہاں پہ ہمیں کرنا ہے آپشن، اور جو بھی نیکسٹ ویک یعنی کہ ویک یعنی کہ 3rd اپریل کا ویک ہے، اور ابھی جو پرائس چل رہا ہے ابھی ہے 23,650، اراؤنڈ 650 پرائس چل رہا ہے۔ برابر، اور ہم دیکھو پہلے تو ہے نا پورا آپشن چین دیکھ لیتے ہیں، 650 پہ مارکیٹ ہے، 3rd اپریل 23,650، 23، ہاں چل رہا ہے ابھی 23,650۔ برابر، تو دیکھو 23,650، اور ہمیں چاہیے صرف 14، یہ دیکھو 24,000 کا پرائس چل رہا ہے 14، یہ صرف اب زیرو کر دو نا سیلنگ کر کے تو بھی چلے گا، یا پھر اس کے ایک یعنی کہ ہم 2 روپے زیادہ میں نکل جائیں گے، 950 ہے تو اس کو اگر سیل میں لیتے ہیں۔ برابر ہے، سیلنگ کے پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں، مارکیٹ بھی سیلر کے پرسپیکٹو سے ہی چلتا ہے، بائر کے پرسپیکٹو سے چلتا نہیں ہے، کرتے ہیں بائنگ پروفٹ بھی ملتا ہے، لیکن یہ سب تھوڑا دقت میں رہتا ہے۔ برابر ہے، اس لیے نہیں کرنا، 23,650 سیل میں لینا ہے، ایک لوٹ لینا ہے اور ایڈ پوزیشن کریں گے۔ یہ ویک اگر پورا ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا، دیکھو یہ جو ویک ہے نا جب تک یہ ابھی 2 روپے پہ ہم نکل جائیں تو ہمیں یہ 1,200 روپے، لیکن ہمیں 1,000 ہی لینے ہیں،
हो सकता है 1040 मिल जाए, 20 रुपये बाई सेल ब्रोकरेज भी मिल जाए। बराबर है। फिर से देख लेते हैं। 23650, 3rd अप्रैल, ऑप्शन प्रीमियम सेलिंग में लेना है, पोजीशन ऐड करना है और एस्टिमेटेड मार्जिन प्रीमियम भी थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है, 2 लाख दिखा रहा है। तो इसको एडजस्टमेंट करेंगे ना तो हो जाएगा। अभी कोई भी 2 रुपए वाला प्रीमियम हम बाय कर लेंगे ना तो भी चलेगा। 2 3, ये जो 16 रुपीज वाला सेल कर दिया और फिर ये 4 रुपए वाला बाय कर लो, वो सेल कर दिए ना तो बराबर। अभी देखो, जब तक ये मार्केट 23700 इसके ऊपर नहीं जाता ना, तब तक ये सेफ रहेगा और इसमें आपको लॉस नहीं दिखेगा। शायद थोड़ा बहुत दिखे तो फिर से आ जाता है, और इसके नीचे रहे जब तक, तो फिर आपको वो प्रॉफिट पूरा मिलेगा ही मिलेगा। बराबर है। ये बात किया हमने 23650 वाला, अभी 23650 को हम छोड़ देते हैं और ये देखो कितने में हो गया, 89,000, 90,000। ये हमने 23650 का बात किया, अभी आउट का बात कर लेते हैं। इसको भी निकाल देते हैं, 23900 का बात कर लेते हैं। 23900 प्रीमियम चल रहा है, ऑप्शन प्राइस 20 रुपए पे, 950 का बात कर लेते हैं। 16 रुपीज ये नेगेट सेल करना है, तो फिर क्या होता है वो देख लेते हैं। ये देखो, ये 16 रुपीज, ऑप्शन 1 ये भी महंगा रहेगा, इससे तो अच्छा है हेज पे ही चल जाओ। ये थोड़ा, इसको भी हेज पे लेके देखें। आ जाओ भाई। तो फिर ये 67,000 में हो जाएगा। बराबर है। और ये जब भी मार्केट जब तक 23950 के नीचे ही रहेगा, तो आपको जो है ये अराउंड अराउंड 900 रुपये दे के जाएगा, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज भी लगेगा। तो ये जो 4 रुपये वाला है ना, ये थोड़ा आपको 2 रुपये में कर दो तो फिर मिल जाएगा। और ये प्रीमियम मेरे ख्याल से इसके इर्द गिर्द आ जाता है, 4 दिन में ही आ जाता है। तो पर वीक ऐसा आप कर सकते हो, इसलिए हम बता रहे थे। ये सिर्फ कॉल का ही है, ऐसे हम पुट का भी सेल कर सकते हैं, दोनों साइड का हो सकता है। रेडी। तो ऐसे आप निफ्टी में भी कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो। ये आउट का सेल करो, देखो ये देखो, अभी हमें कहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। बराबर है। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर का जो भी है वो सेल कर दो, और जब तक ये निकलता नहीं है रिसेंट हाई, ये जो रिसेंट हाई होता है ना, ये नहीं निकलता है, तब तक इसमें आप रह सकते हो। और आपको लॉस ऐसे धीरे धीरे आएगा ना तो दिखाएगा ही नहीं, लॉस जैसे नहीं दिखाता भाई। और जब भी थोड़ा ऊपर आए तब आप सेल कर दो, तो ऐसे तो वो नहीं दिखाता। मेरे को तो ऐसा पता है। देखो, जब तक ये कटेगा नहीं ना तब तक आपको लॉस नहीं होगा। और मार्केट शायद यहाँ से कोई भी डीप मार दे ना तो वो चला जाएगा। जैसे ये हो गया कुल सेल का। वैसे ही हम नीचे का जो पुट है, नीचे का जो पुट है, देखो अभी जो सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है ये तो दिख रहा है, तो ये जो सपोर्ट को हम सेल कर दो। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा तब तक वो आपको लॉस नहीं देगा। बराबर है। ये हो गया सेलर का बात। अब जो बायर है ना, उसको ही पता होता है कि उसका लॉस कितना है। वो जब तक डिक्लेयर नहीं करेगा ना, किसी को पता नहीं चलेगा। बराबर है। हम आते हैं टेक्निक के साथ।
हमारे पास तो प्रूवन सिस्टम होता है, थोड़ा बहुत हमारा भी लॉस होता है। तो वो जो आदमी होता है ना, बाहर को कुछ पता नहीं होता और इतना लॉस ले लेता है, बात है ऐसा ऐसा स्विंग देखते हैं ना वो अकाउंट में, 50,000 माइनस से +10,000, और वो भी 1.5 लाख या फिर 2 लाख या फिर 2.5 लाख के अकाउंट पर, बराबर है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल और लॉस ऑन कैपिटल ज्यादा हो जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल की तो बात ही मत करो, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अभी हमने जो बात किया ये सेलर के पर्सपेक्टिव से बात किया, और अभी देखो ये जो, और इसमें शांति भी थोड़ा रहता है, बराबर है। पर वीक आपको 1,000 रुपये मिले, 52 वीक आप यही काम करो, अभी हो सकता है आपका लॉस, तो हमने 1,000 का प्रॉफिट सेट किया हुआ है, तो हम 1,000 का ही लॉस लेंगे, मैक्सिमम 2,000 का नहीं ले। और आपका अगर मास्टरी है उसमें थोड़ा आ जाएगा, 6 महीने इस पे काम करो, 3 महीने काम करो, बराबर है। मार्केट ने आपका 1 लाख का लॉस करवाया है, 2 लाख का करवाया है, 5 लाख का करवाया है, तो ये जो है ना, ये आपको 1 साल में जो 1 लाख का 1.5 लाख हो जाएगा, फिर आप 2 लोट पे वही काम करो, फिर आपका 3 लाख हो जाए तो 3 लोट पे ऐसे ही काम करो, बराबर है। धीरे धीरे प्रॉफिट आता है, जैसे शार्पली लेना दिक्कत भरा हो जाएगा, हो सकता है जो है वो भी चला जाएगा, जो है उसको बचा के रखो और फिर कुछ सोचो, बराबर है। आदमी अभी हमको जो मिलता है ना, वो एक तो बड़े लॉस में मिलता है, और बाद में उसको सुधारना पड़ता है, बोलना पड़ता है, जो कभी किसी ने सुनाना है हो ना, उतना कहना पड़ता है, बाद में उसको थोड़ा बहुत समझता है। हम किसी, हमारे पास कितने सब्सक्राइबर है आपको भी पता होगा, ग्रुप में कितने नए आते हैं, कितने पुराने, सबको समझाने में दिक्कत हो जाता है। पेड सब्सक्रिप्शन लेने से प्रॉफिट नहीं आ जाता है, आपको भी पता होगा, लेकिन सेलिंग करने में फायदा बहुत है, और सेलर अभी 10% ही है। 100% जो होता है ना, उसमें से 10% ही सेलर है, 90% बाहर गाँव में घूम रहे हैं। बाहर क्या होता है, 2:30 बजे आया, 3 बजे निकल गया, ये देखो 3,000 का प्रॉफिट पर लॉट हो गया, लेकिन वो हर रोज नहीं होता, जब नहीं होता ना तब डायरेक्ट 1,000 का लॉस आता है एक लॉट पे, बराबर है। अभी समझो कि कोई सेंसेक्स का है, 10 का लॉट होता है, तो क्या वो निफ्टी का होता है 75 का, और सेंसेक्स का होता है 10 का, तो क्या होगा, आपको क्या होगा पता है, कि 10 है तो हम तो 70 का क्वांटिटी हर रोज लेते हैं, तो सेंसेक्स का भी 70 का ले लें, नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि 70 का क्वांटिटी है ना, तो उस पे वो मूवमेंट है ना, वो 70 पे ऐसे चलेगा, कि जो 75 का लॉट साइज है, तो उस पे इंडेक्स आपको अराउंड अराउंड 1,000 का लॉस दिखाएगा, बराबर है। लेकिन अगर जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स में क्या होगा कि वो 10 की क्वांटिटी पे आपको 1,000 का लॉस दिखाने का पॉसिबिलिटी रखता है, बराबर है। तो आप लॉट साइज के साथ काम करो, ना कि क्वांटिटी साइज पे, बराबर। बैंक निफ्टी भी 30 का होगा, तो वो 30 पे 1,000 पे तो रुकता ही नहीं भाई, हमको भी पता है वो कितने में 1,500 या फिर 2,000 पे रुकता है, हमको तो ऐसा मालूम है। लॉस में प्रॉफिट में तो आपको पता ही होगा कितना देता है, वो भी आपको पता है, बराबर है। तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो इंडेक्स से नहीं होगा, कोई बोलने भी नहीं आएगा, आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा, बराबर, कोई कहने नहीं आएगा। ओके, तो अभी हम, ये डेली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम तो हमने देख लिया, जो है वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल हमको बिना वॉल्यूम का दिख रहा है, जहाँ पर शुरू हुआ वहां पे ही खत्म हो गया है, ना ही वॉल्यूम का पॉजिटिव हुआ है, ना ही वॉल्यूम का नेगेटिव हुआ है, बराबर है। जो भी है एडजस्टमेंट हुआ है, ऊपर की ओर वीक बढ़ा है। पिछला वीक पूरा ग्रीन कैंडल था, और बाद में हमें यहाँ पर ऐसा पिन बार मिला है। जब तक कि मार्केट इसके, अभी आपको पहले भी बोला था कि ये जो है, ये जो है ग्रीन कैंडल का
जो 50% का लेवल भी मार्क करके दिखाया था, वो जब इसके ऊपर है ना, तब तक मार्केट को ऊपर की ओर सोचिएगा, और जिसने भी पुट सेल किया होगा वो सब इस वीक प्रॉफिट में रहे होंगे। बराबर, मार्केट तो नीचे आया नहीं। सेलर का बात करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बायर का तो आपको पता ही है। और अभी डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। देखो, ये एक बार नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे नहीं आया, तो अभी देखो एक दूसरा एक क्या चीज दिख रहा है पता है, मार्केट ने इसका जो ब्रेकआउट किया और शार्पली ऊपर चला गया, और बाद में यहाँ पर जाके थक गया। तो थोड़ा बहुत थक के ऊपर भी जा लेता भाई, हो सकता है, नहीं हो सकता अभी। लेकिन ये जो डेली टाइम फ्रेम पर है ना, ऐसा हमें एक दूसरा भी एक लाइन बनाया ना, ऐसा ऐसे ये सेम यही चली है। बराबर है, तो ये जो है ना, ये अभी हमको फिर से प्राइस का डाइवर्जेंस दिख रहा है। देखो ये जो नीचे से था ना, ऐसा ये जो ट्रायंगल पैटर्न बनाया था, उसका ऊपर ब्रेकआउट दिया, और किसी को सोचने भी नहीं है, 2 दिन में ऊपर, और ऊपर जाके थक गया। बराबर है, तो यहाँ पर जियो किसी ने लिया, वो प्रॉफिट में है, और ऊपर किसी ने लिया, वो सब लॉस में। बराबर, और लेने को यहाँ लेते, प्राइस इसके नीचे, इंडेक्स में 10 पॉइंट भी नीचे होता है ना, तो शेयर प्राइस नीचे ही होता है। बराबर है, ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का बात। लेकिन ये अभी हमें थोड़ा कॉन्फिडेंशियल नहीं दिख रहा है, दूसरी बनाएंगे ऐसा। ये जो इसका ब्रेकआउट आया है, ये जो प्राइस यहाँ से जो चल रहा था ना, ये जो उसका ब्रेकआउट दिख रहा है, और मार्केट अभी इसके अंदर है, और पॉजिटिव है। जब तक ये मार्केट, ये मूविंग एवरेज है ना, ये 100 मूविंग एवरेज है, 100 मूविंग एवरेज को ऊपर ट्रेड करता है, तो ब्रेकआउट ऊपर की ओर का ट्रेड कीजिए अगर मिलता है तो। बराबर है, और जब तक ये जो कैंडल है, ये जो आपको ये लेवल बताया, इसके नीचे नहीं आया, या फिर अभी और एक काम की लो, ये अगर आपको ये भी थोड़ा दूर लगता है ना, तो जब तक तो भी यही आता है, मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग ना देना, तब तक बेरिस का नहीं सोचना है। बराबर है, नीचे ना आए उसका मतलब ये भी नहीं कि वो ऊपर भी चला जाए। हो सकता है इनसाइडर ट्रेड करे, 2 दिन फिर से ट्रेड करे, जैसे यहाँ पर किया था। देखो यहाँ से देखो नीचे आया, फिर नीचे ना आया, यहाँ पर ट्रेड किया, यहाँ पर ही ट्रेड किया, और बाद में ऊपर चला गया। बराबर है, ये देखो ये वाला जोन, ये देखो यहाँ पर नीचे आया, ये इसका ब्रेकडाउन था इसलिए नीचे आया, फिर यहाँ पर नीचे ही नहीं आया, और बाद में एक ऊपर का ब्रेकआउट दिया, ये जो जोन था उसका ब्रेकआउट दे दिया। तो ऐसा भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नीचे आया, बाद में यहाँ पर थोड़ा बहुत रहा, और बाद में एक दिन में नीचे आया, फिर यहाँ पर फिर से रेंज बनाया, फिर एक बार आया। आ जाए तो सही है, मिल जाएगा, आ जाएगा तो नहीं, जो डायरेक्शनल पेयर होता है ना, उसको तो ऐसा ही चाहिए। ना है तो फिर दिक्कत, जैसे यहाँ पर रहा, या 1 2 3 4 5 6 7, 7 वीक में टोटल 5 डेज ही ट्रेडिंग रहता है, उसमें भी कभी कभी तो एक छुट्टी आ जाती है। बराबर है, और बाद में यहाँ पर ये 7 दिन, यानी कि अराउंड अराउंड एक वीक, और बाद में 2 दिन तक यहाँ पर घूमे, और बाद में ब्रेकआउट दे, और जब दे तो फिर भागता ही रहे, भागता ही रहे। यहाँ पर तो इतने में ही रहा। अभी इसका जो भी एक डायरेक्शन दे, वहां से ये अगर नीचे आए तो सपोर्ट टेस्टिंग तक आ सकता है, यहाँ तक, या फिर यहाँ तक, और अगर बाद में तब तो वीक आ जाएगा। बराबर है, ये फाइनल सपोर्ट ये रहेगा हमारा, धीरे धीरे आता है, सही शार्पली नहीं आता है। और ऊपर की ओर देखें तो ऊपर की ओर भी ऐसे ही आता है, आपको तो दिख रहा होगा ऐसा क्रैश, ऐसा क्रैश, ऐसा दिख रहा है आपको, इससे डायरेक्ट नहीं हो जाता, उसके लिए बड़ा वाला न्यूज चाहिए, कोरोना जैसा, तभी आता है, नहीं तो ऐसा, या फिर ऐसा कोई ग्रीन कैंडल बना दे, आपका एक्सपेक्टेशन तो ऐसा रहेगा ना कि ऐसा मेरे को 3 बार दे दे, मैं इन्वेस्टर हूँ। लेकिन ये सब पॉसिबल बात नहीं है, धीरे धीरे होता है। गांव में 10% सेलर है, वो भी अच्छे से मुनाफा लेके कमाते हैं। बराबर है, और अभी देख लेते हैं यहाँ से 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। देखो
30 मिनट टाइम फ्रेम पर एक रैली दिया, बहुत बड़ा रैली देके यहाँ पर कंसल्टेशन में चला गया। ये रैली है ना, रैली फिर क्या करता है, अभी देखो ये ऐसा है और यहाँ से घूम कर यहाँ से ऊपर चला गया, तो अभी अभी ये है ना, ये रेजिस्टेंस ऐसा ऐसा रेजिस्टेंस बना दिया हमने कि ये इसको पार ही नहीं कर पाया, ऊपर जाके नीचे आ चला आया। बराबर, रेजिस्टेंस का काम ही नहीं होता है, आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा, और ये रेजिस्टेंस हमने पिछले वीक ही बना दिया था। बराबर, पिछले हमारा जो वीकली वीडियो है, 4 या 5 वीकली वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसे एनालिसिस करते हैं, फिर आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हो ना। हम जो बोले वही करें ऐसा तो नहीं होता। लेकिन अभी जो गोल्ड का प्राइस का एक डिस्कशन करना था, गोल्ड का प्राइस ऊपर है ना, तो वो बाद में 1 महीने से ऐसे ही घूम रहा है। बराबर है, तो जो गोल्ड का प्राइस का जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और जो भी गोल्ड में कमाया हुआ आदमी है उसने शायद इंडेक्स में लगाया हो। अभी मेरे को भी नहीं पता, मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको। बराबर है, समझ रहे हो आप। तो वो इंडेक्स में पैसा आए तो ये जो है ना, ये ऐसे बन के यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेके दूसरे रेजिस्टेंस तक, यानी कि 23,500 है, अराउंड अराउंड, तो ये 24,000 या फिर 24,500 का एक टेस्टिंग दिखा सकता है। और धीरे धीरे तो इंडेक्स में ग्रोथ ही होना है, आज नहीं तो 5 साल बाद कैसे जाएगा वो। लेकिन न्यूज आता है ना, तो बाद में ऐसे नीचे की ओर प्राइस शार्पली शिफ्ट कर देता है, करता है थोड़ा बहुत लेकिन कर देता है। बराबर है, तो आपको सपोर्ट का भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर देखो, एक जो गैप दिख रहा है ये है ना, ये गैप का जो पूरा पूरा फिल हो गया नहीं, ये वाला हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक जो गैप है ना, ये गैप एक बाकी है, तो ये यहीं पर कहीं पर है, इसको भी थोड़ा ऐसा ले लेते हैं। ये कौन सा वाला लाइन ले लिया, नहीं बराबर लिया, ये इसको ले लिया। अभी ये जो प्राइस है ना 23,000, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा आपके लिए। बराबर है, और रेजिस्टेंस 24,000, तो ये 1000 पॉइंट का भी वीकली रेंज दिख रहा है। इसमें कहीं पर भी ऐसे नीचे आके ऊपर चला जाए, ये कैसे ऊपर आके नीचे चला गया, एक दिन ऊपर गया, ये 4 दिन तो कहीं नहीं गया है, प्राइस ने कुछ नहीं किया है, आपके दिमाग ने सब कुछ किया है। बराबर है, तो 30 मिनट पे अभी हमें ऊपर से जो है ना, ये दिख रहा था ना, ये भी आपको दिखा देते हैं, ये वाला जो है ना, ये रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है, और ये जो है ना नीचे से हमें ये सपोर्ट आता हुआ ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है। ऐसा ये ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल क्यों बनाना पड़ता है वो समझ लो। ये जो होता है ना, एक ऑप्शन सेलर लॉन्ग रेंज का ऑप्शन सेलर होता है, लॉन्ग रेंज ईयरली, तो उसको देखना पड़ता है, वो यहाँ पर कहीं से आया होगा, उसको यहाँ पर भी आया होगा, वो एडजस्टमेंट कर रहा होगा, हो सकता है वो 24,000 सेल करके फिर शिफ्टिंग करके नीचे आया होगा, नीचे से पुट सेल करके ऊपर चढ़ा होगा। बराबर, तो वो आपको डेटा देखने के बाद ही पता चलेगा। एफ तो बेरिश थे, एफ बेरिश थे ना, थोड़े दिन में हो ऐसे हो गया, कहाँ गया साइकोलॉजी, प्राइज एक्शन, यहाँ ब्रेकआउट आने के बाद ये क्या हुआ, कितना ऊपर चला गया, यूएस इफेक्ट देख लो। सब कुछ एक साथ नहीं समझ में आता है। ये ट्रायंगल से बाहर निकलने के बाद फिर से ऐसे सपोर्ट टेस्टिंग करके ऊपर चला जाए, या फिर ये मूविंग एवरेज के नीचे आए और फिर नीचे सपोर्ट टेस्टिंग कर सकता है। रेडी, अभी हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट। तो उसमें भी सेम है, जो मंडे का रैली आया उसके बाद प्राइस कहीं नहीं आ गया, और उसका हाई के नीचे ही प्राइस ने क्लोज दिया। बराबर, तो मंडे को जो हुआ हुआ, बाद में कुछ हमें दिख नहीं रहा है अभी। ट्यूसडे को ऊपर गया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया ना, प्राइस ऊपर जाए और फिर सस्टेन करे तब उसको बुलिश मानेंगे। ये वीक बुलिश नहीं था, वो ये वीक बुलिश था, लेकिन वो यहाँ पर हमें डब्ल्यू दिख रहा था ना, देख लो ना, वो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर ये मूविंग एवरेज जो फार चला गया है, तो हो सकता है यहाँ से ये टेस्टिंग करना तो भूलिए, ये इसको भी ब्रेकआउट दे दिया।
اور پھر یہاں سے یہ چھوٹی سی رینج میں کام کر رہا ہے، برابر. تو ابھی یہ بھی ایسے ہی رہے گا، لیکن اس کا جو بینک نفٹی کا پریمیم ہوتا ہے نا وہ تھوڑا زیادہ رہتا ہے، تو ہمیں ایک اور رجسٹنس فائنڈ آؤٹ کرنے کا ضرورت پڑے گا. تو یہ والا جو اس لیول کا بریک ڈاؤن ہوا ہے نا اسی کو ہم رجسٹرس پہ فائنڈ آؤٹ کریں گے، اور یہ ابھی ہو جائے گا اس کا کلر گرین، کیونکہ اس کا تو بریک آؤٹ آیا ہے. تو یہ ابھی جب تک پرائز اس کے اوپر ہے، یا پھر یہاں پر ایک دیکھو یہ جو بنایا ہوا ہے نا پرائز نے کیا کیا اس کا بریک آؤٹ کر کے پھر سے اوپر چلا گیا ڈیلی میں. تو ابھی دو نیچے کی اور سپورٹ اور دو اوپر کی اور رجسٹنس یہ آپ کو کنسیڈرنگ میں لینے پڑیں گے، برابر. اور ابھی آ جاتے ہیں 30 منٹ ٹائم فریم پر. 30 منٹ ٹائم فریم پر پھر سے وہی بات، دونوں انڈیکس میں سیم دکھ رہا ہے، جو بھی کھیل ہوا ہے نا وہ ہوا ہے مڈ کیپ میں. تو پھر اس کا بھی تھوڑا دیکھ لیں گے یہ جو ہے نا پرائز یہاں سے اوپر نہیں گیا اور یہاں سے نیچے چلا ہے، اس لیے یہ ٹرینڈ لائن رکھتے ہیں. لیکن یہ چھوٹا ٹائم فریم پر ٹرینڈ لائن کے علاوہ دوسرا بھی کئی سارا فیکٹر ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی کام کر جاتا ہے. یہ دیکھو یہاں سے جو اوپر گیا پھر یہاں سے کچھ نہیں ہوا ہے، برابر. یہاں سے جو اوپر گیا تھا اس کا ٹیسٹنگ ہوا، کیونکہ مارکیٹ میں جو ولیوم ہوتا ہے نا ولیوم سے بات ہوتا ہے. 10 کا ایک نوٹ، پھر 10 کا بھی دوسرا نوٹ، ایسا. یہ تو 10 کا نوٹ تھا اس کا ٹیسٹنگ ہوا، تو کیا نیا پیسہ نہیں آیا ہے مارکیٹ میں؟ کچھ دیکھنا پڑے گا. ابھی دیکھتے ہیں. مڈ کیپ دیکھو، مڈ کیپ میں منڈے کو اوپر آیا لیکن ڈائریکٹ ٹیوزڈے کو نیچے آ گیا اور مارکیٹ نے لوور لو بنایا، برابر. یہ جو لوور لو ہوتا ہے نا اس کا تو سیدھا میننگ ہے کہ بائر ختم ہو گئے، بعد میں یہ یہاں سے یہاں ہے. تو یہ جو ہے یہ ہو گیا ہمارا ٹیسٹنگ زون، اور مارکیٹ ابھی نیچے کی اور موونگ ایوریج ٹیسٹنگ پہ چل رہا ہے. لیکن یہ سیناریو بھی ڈسکس کرنا پڑے گا نا، یہ جو ٹرینڈ لائن ہے نا اور یہاں سے تو اس کے جب تک اوپر نہ جائے تب تک یہ بیریش ہے. اور بعد میں تھوڑا بہت نیچے آیا تو سپورٹ ٹیسٹنگ کہاں تک آ سکتی اس کا بھی ہوگا نا، کچھ سپورٹ وپورٹ بنانا پڑے گا نا بھیا. تو یہ دیکھو یہ جو ہے نا اس میں یہ لیول کا بریک آؤٹ ہوا ہے، یہ لیول کا بریک آؤٹ ہوا ہے، یہ ہو جائے گا سپورٹ. اور یہاں سے جو بریک ڈاؤن کہاں سے ہوا ہے، بریک ڈاؤن اس گرین کینڈل کا ہوا ہے، یہاں پر سے ہوا ہے. تو یہ ہو جائے گا ہمارے لیے رجسٹنس، لیکن یہ اتنا ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں، برابر ہے. یہ جو ہے نا نفٹی میں کہیں نہ کہیں انوالو ہو جاتا ہے، اس لیے بات نہیں کرتا. مارکیٹ ابھی یہ جو موونگ ایوریج کے بیچ میں ہے تو اس میں کچھ یہ جو ولیوم تھا اس کے بعد اس میں بھی ولیوم کچھ آیا نہیں، برابر. بس اور کچھ ہوگا تو آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا، ہم آپ کو اس کا آنسر دے دیں گے. اور گروپ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. بس آج کے لیے بس اتنا ہی دکھ رہا ہے. یہاں جو ڈائیورجنس دکھ رہا ہے نا ڈائیورجنس کا کچھ رزلٹ آئے یا پھر نہ آئے تو پھر یہ سپورٹ ٹیسٹنگ اس میں بھی ایسا ہی ہے، سیم ٹو سیم ہے. بس آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد، تھینک یو.